नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एफएक्स प्रोस में। आज हम लोग समझने वाले हैं लिक्विडिटी का बारे में। लिक्विडिटी होता क्या है? अभी बहुत पॉपुलर हो चुका है लिक्विडिटी, जिसमें सब काम करता है। एक्चुअल में है क्या ये लिक्विडिटी जिसमें आप काम करके प्रॉफिट बना सकते हो? देखिए, लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही इजी है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा दिक्कत है। अगर आप सही तरीका से काम करना सीख गए तो आप लिक्विडिटी पे बहुत इजीली काम कर सकते हो। लिक्विडिटी का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। मैं एक छोटा सा आप लोगों को हिंट्स देना चाहता हूं और एग्जाम्पल में वो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, ताकि आप लोगों का थोड़ा जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो वो आप लोगों का क्लियर हो जाए और आप लिक्विडिटी को थोड़ा अच्छा से समझ सके। ठीक है ना? हालांकि ये वाला पार्ट में फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट में आप लोगों को बता दूंगा और डीपली। ठीक है ना? फर्स्ट पार्ट में अभी हम लोग समझ लेते हैं। लिक्विडिटी वो एरिया होता है जहां पे रिटेलर्स का बाइंग या सेलिंग होता है। रिटेलर्स सबसे ज्यादा बाइंग और सेलिंग जहां पे करता है वो होता है लिक्विडिटी। एक टाइप ऑफ पार्ट आप बोल सकते हो कि ये पार्ट में जो है रिटेलर्स का बायर या सेलर पोजीशन बना रहा है रिटेलर्स, तो वो जगह पे हम लोग लिक्विडिटी बनता है। और बिग प्लेयर क्या करता है, उन लोगों का एसएल लेके फिर मोमेंटम करता है। तो ये तो हो गया एक लाइन पे। ठीक है ना? एक सेंटेंस में अगर हम लोग कहना चाहते हैं। अभी थोड़ा डीपली समझते हैं। देखिए, लिक्विडिटी समझने का लिए और लिक्विडिटी में काम करने का लिए आपको पहले वो चीज सीखना पड़ेगा जो मार्केट में काम नहीं करता है। जो मार्केट में काम नहीं करता है वही चीज पे रिटेलर्स काम करता है। यानी अच्छा से समझिए, फिर समझा रहा हूं। जहां पे रिटेलर्स काम करता है वो काम नहीं करता है। ठीक है ना? तो वही चीज आपको पहले समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो क्या चीज होता है, दो तीन बता देता हूं, दो तीन पॉइंट। जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, ये सब काम नहीं करता है। क्या सच में ये सब काम नहीं करता है? दो पार्ट में बताता हूं। अगर एक तरीका से आप देखेंगे तो वो काम करता है, और एक तरीका से देखेंगे तो काम नहीं करता है। कैसे हो गया? कहीं पे काम कर रहा है, कहीं पे काम नहीं कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं काम करता है तो बड़ा टाइम फ्रेम में जाके आप काम कीजिए। जैसे कि 1 आवर हो गया, 30 मिनट हो गया, 2 आवर हो गया, ये सब टाइम फ्रेम में जाके काम कीजिए। कहीं ना कहीं आपको काम करते हुए दिखेगा कि हाँ, ये सब काम कर रहा है। अगर वही चीज आप 1 आवर टाइम फ्रेम में आके काम करोगे तो आपको कहीं ना कहीं जो है वो दिखेगा कि काम नहीं कर रहा है। अगर आप इंट्राडे पे काम कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपका एनालिसिस जो है बड़ा टाइम फ्रेम में होना चाहिए। आप छोटा टाइम फ्रेम में आके 1 मिनट टाइम फ्रेम में आके आप डेफिनेटली एंट्री कर सकते हो, आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने मिलेगा। लेकिन वही चीज आप इंट्राडे में काम करते हो और इंट्राडे के लिए आप 1 मिनट में आप एंट्री बनाते हो और 1 मिनट पे ही एनालिसिस करते हो, वो बन जाता है ट्रैप, वो बन जाता है बिग प्लेयर के लिए लिक्विडिटी, वो बन जाता है रिटेलर्स के लिए एंट्री। तो आपको वो जगह पे काम नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट नंबर 1, आपको वो चीज सीखना है जो रिटेलर सबसे ज्यादा काम करता है। आपको वो चीज सीखना है जहां पे सबसे ज्यादा ट्रैप होता है। आपको वो चीज सीखना है जहां पे लिक्विडिटी बनता है। लिक्विडिटी कहां पे बनता है? रिटेलर्स जहां पे एंट्री करता है। यानी आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में आकर लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो एक्यूरेसी देखने मिलता है, मैं पर्सनली काम करता हूं उसमें। क्या करता हूं, आपको इंट्राडे में काम करने के लिए पहले तो बड़ा टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर लो, क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस है। उसका बाद जो आपका सपोर्ट वाला एरिया है, सपोर्ट वाला एरिया पे ही आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या कोई लिक्विडिटी वाला एरिया है, यानी कोई पैटर्न बना है, पैटर्न ब्रेकडाउन कर रहा है जहां पे सब सेलिंग कर रहा है। और वो सेलिंग वाला एरिया पे जैसे ही सेलिंग आ जाएगा, आप कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट, मतलब आपको ओवरऑल तो सपोर्ट एरिया पे है, और आप जैसे ही वो रिटेलर सेल करेगा, छोटा सा पैटर्न देख के आप वो जगह से बाई करोगे। बाई करने का भी एरिया रहता है। मैं आप लोगों को एग्जांपल का द्वारा समझाता हूं, आप लोग और डिटेल्स में समझ जाएंगे। होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया कि लिक्विडिटी, एक लाइन पे अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो आप लोग समझ गए होंगे कि लिक्विडिटी किस होता क्या है और किस तरीका से आप लिक्विडिटी में काम कर सकते हो। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, मैं छोटा सा ही आप लोगों को छोटा सा पार्ट में आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ताकि बेसिक जो है वो बेसिक आप लोगों का क्लियर हो जाए। चलिए, मैं बीटीसी का चार्ट में आता हूं। ये है बीटीसी का चार्ट, ठीक है ना? बीटीसी का 30 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोग देख पा रहे हैं। तो अगर ये जगह पे हम लोग कुछ इस तरीका से जोन मार्क कर लेंगे, ये वाला अपना क्या बन गया, जोन। ये एक डिमांड एरिया है।
अगर आप देखोगे ये एक डिमांड एरिया है और डिमांड एरिया पहले काम कर चुका है, अभी भी ये डिमांड एरिया पे हम लोग काम कर सकते हैं क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम में जिसको सप्लाई डिमांड का नॉलेज है उनको ये चीज पता होगा कि सेकंड टाइम में हम लोग काम करते हैं लेकिन क्वांटिटी छोटा रखते हैं। तो सपोज मान के चलो बड़ा टाइम फ्रेम में ये एक सपोर्ट है, आप लोग समझ गए ये सपोर्ट है, तो ये जगह से हम लोग बाई करेंगे। बाई कहां से करेंगे, ठीक है, वही जगह पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा कर लो, आप 3 मिनट पे आ जाओ या 1 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाओ। मैं वही करता हूं, एक काम करता हूं, मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाता हूं। 3 मिनट टाइम फ्रेम में इधर हम लोग क्या करेंगे, एक चीज देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन बना है ना, एक ट्रेंड लाइन बना है, देख पा रहे होंगे, और जूम कर देता हूं मैं, एक ट्रेंड लाइन बना है जहां से बाइंग आ रहा है, बाइंग आ रहा है, बाइंग आ रहा है। अभी सबको ये चीज बता है, ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा क्या होगा, सब रिटेलर एंट्री करेगा, ठीक है। छोटा टाइम फ्रेम में एनालिसिस गलती यही होता है, आप बड़ा टाइम फ्रेम में एनालिसिस करो, बड़ा टाइम फ्रेम का हिसाब से चलो, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। लेकिन एंट्री आप छोटा टाइम फ्रेम में करोगे, कहां पे करोगे, जहां पे लिक्विडिटी मिलेगा। ये है लिक्विडिटी वाला एरिया, यानी ये जगह पे रिटेलर सब क्या करेंगे, देख लो, ये है शॉर्ट पोजीशन, ये जगह पे डायरेक्ट एंट्री कर गया, ये लेवल का ऊपर एसल लगा देगा, या तो ये कैंडल का ऊपर एसल लगा देगा, या तो इसका ऊपर एसल लगा देगा। ये 2-3 एरिया हो सकता है। कैसे 2-3 एरिया, एंट्री वाला कैंडल का ऊपर एसल, या तो डोजी कैंडल दिख रहा है, डोजी का ऊपर एसल, या तो प्रीवियस एक जो स्विंग हाई लगाया उसका ऊपर एसल। ये 3 तरीका होगा जहां पे सब एसल लगा के काम करेगा। जैसे ही एंट्री किया, थोड़ा सा मोमेंटम देने का बाद अपसाइड मोमेंटम, क्या हो गया, इधर लिक्विडिटी मिला, बायर्स एक्टिव हुआ, बायर्स क्यों एक्टिव हुआ, बड़ा टाइम फ्रेम में ये जोन बना है जहां पे क्या दिख रहा है, बायर्स एक्टिव हो सकता है। अभी ये है लिक्विडिटी एरिया जहां पे हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे। तो ये वाला एक जोन बन गया जहां से अपने को प्रीवियस वाला बाइंग देखने मिला है। अगर छोटा टाइम फ्रेम में ही हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, देखिए ये जगह पे बाइंग आया, ये जगह से बाइंग आया, ये जगह से बाइंग आया, तो सिंपल है, ये अपना बाइंग एरिया है। तो अगर हम लोग बाई करते हैं, हम लोग कहां से बाई करेंगे, ध्यान दो, ये प्रीवियस वाला एक अपसाइड मोमेंटम जो बुलिश कैंडल आपको दिख रहा है, ये कैंडल का हाई पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। जैसे ही इसका ऊपर प्राइस जाएगा, आप इसका ऊपर एंट्री बना लो, इसका नीचे एसएल लगा लो, और आपका टारगेट रहेगा 1:2 या 1:3, आप टारगेट के लिए काम कर सकते हो। ये है लिक्विडिटी का एग्जाम्पल, कुछ इस तरीका से काम करता है लिक्विडिटी। अगर हम लोग और अच्छा से समझेंगे, चलो ये तो बीटीसी हो गया, एक गोल्ड का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, ये एग्जाम्पल ऑलरेडी हम लोग काम करके प्रॉफिट बना चुके हैं, ठीक है ना, इसीलिए मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल देख रहा हूं। और ये एग्जाम्पल जो है हम लोग लाइव बनाते हैं, लाइव ट्रेड भी लेते हैं, ठीक है। चलो, और कौन सा एग्जाम्पल था, रिसेंट हम लोग एक बाइंग साइड जो मोमेंटम हुआ है उसी को समझ लेते हैं। देखो ये वाला, अगर आपको दिख रहा होगा, मैं टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, जैसे कि 30 मिनट टाइम फ्रेम कर लेते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम में अपने को क्या देखने मिल रहा है कि एक ट्रेंड लाइन है। मैं आप लोगों को क्या बताया हूं, बड़ा टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन वगैरह, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह काम करता है। लेकिन वही चीज छोटा टाइम फ्रेम में अगर हम लोग जाके काम करेंगे, जैसे 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, वो जगह पे अपने को क्या देखने मिलेगा, थोड़ा सा लॉस होने का चांसेस ज्यादा है, लिक्विडिटी बनता है। तो बड़ा टाइम फ्रेम में ध्यान दो, अपना क्या है, ये ट्रेंड लाइन है जहां से एक सपोर्ट लेके अपसाइड गया, ये सपोर्ट लेके अपसाइड गया, अगेन ये सपोर्ट लेने आया है, तो ये अपना एंट्री लेवल था। और क्या रीजन है ये जगह पे हम लोगों को काम करने का लिए, प्रीवियस सपोर्ट लेवल देख लीजिए कैसे ये जगह से शानदार सपोर्ट लेके अपसाइड किया है। ये ब्लैक लाइन वाला जो एरिया, ये मेरा लिए सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। अपना जितना जन भी सब्सक्राइबर है उन सबको पता है, मैं पहले भी इसका बारे में बता चुका हूं, ये ब्लैक लाइन वाला एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो ब्लैक लाइन वाला एरिया से सपोर्ट लेने का कोशिश किया, तो अभी तो ये अपने को समझ में आ गया, चलो एक सपोर्ट है ये एरिया पे, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट प्लस ये ब्लैक वाला सपोर्ट, ठीक है ना, जहां से प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम किया। अगर आप देखोगे ये मोमेंटम छोटा मोटा नहीं है, छोटा सा, अगर 2% का आसपास मोमेंटम किया, 75 पॉइंट यानी 750 पिप्स का आसपास मोमेंटम किया, उसका बाद जो है अपने को 2400 पिप्स का मोमेंटम देखने मिला इसी एरिया से, ठीक है। तो ये है आपका सपोर्ट एरिया, ये तो हम लोग समझ गए। 30 मिनट टाइम फ्रेम में अपने को क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। तो लिक्विडिटी कहां पे मिलेगा, आ जाओ 3 मिनट टाइम फ्रेम में। जैसे ही हम लोग 3 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे, आने के बाद अपने को क्या देखने मिलेगा, देख लीजिए, ये जगह पे एक सेल साइड एंट्री बना, सेल साइड एंट्री बनाया,
छोटा सा मोमेंटम दिया, छोटा सा मोमेंटम के बाद अपना जो सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट एरिया से कितना स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम, यानी ये जगह पे लिक्विडिटी बनाया गया। जैसे ही लिक्विडिटी बना, यानी रिटेलर्स क्या करेगा, ये जगह पे सेल बना लेगा, या तो ये कैंडल का ऊपर एसएल, या तो ये वाला कैंडल का ऊपर एसएल, यानी स्विंग जो हाई है उसका ऊपर एसएल लगा के अपना पोजीशन को होल्ड करने लगे 1:1 1:2 इस तरीका से। लेकिन वही जगह पे क्या हुआ, बन गया लिक्विडिटी। जैसे ही लिक्विडिटी बना, बायर्स हो गया एक्टिव। जैसे ही बायर्स हो गया एक्टिव, आप कहां पे काम करोगे, रिसेंट जो स्विंग लो लगा के अपसाइड मोमेंटम कर रहा था, ये वाला अगर आप देखोगे पास्ट का डेटा में, तो वो उसका ऊपर ऊपर हो जाएगा आपका एंट्री लेवल, और इसका नीचे नीचे हो गया आपका एसएल लेवल। या तो अगर ये बहुत बड़ा कैंडल बन गया, रनिंग मोमेंटम कर दिया, बहुत ही शानदार, करीब करीब 500 पिप्स का मोमेंटम कर दिया, 1:3 का आसपास रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल गया, ठीक है, चलेगा। लेकिन इतना बड़ा अगर मोमेंटम नहीं होता तो हम लोग एसएल ये जगह पे ना लगा के, एसएल करीब करीब अगर जो कैंडल ब्रेकआउट करता उसका नीचे नीचे एसएल लगा के हम लोग एक लंबा टारगेट का लिए बैठ सकते थे। अभी लंबा टारगेट जो है वो अपना एसएल वाला एरिया होगा। यानी कौन सा एरिया होगा, ये ट्रेंड लाइन एक छोटा सा आपको दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन का ऊपर ऊपर क्या करेगा, सब एसएल लगा के बैठा रहेगा, सबका एसएल लेके गया, और ये ट्रेंड लाइन का ऊपर जितना जन भी एंट्री बनाया सब गया, सबका एसएल फिर से गया। फिर देखिए एसएल लेने के बाद फिर अपसाइड मोमेंटम। मार्केट लिक्विडिटी में चलता है, डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। यानी आप लोगों को बड़ा टाइम फ्रेम में डिमांड एंड सप्लाई आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बड़ा टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जहां से मैक्सिमम चांस है कि हाँ ये लेवल से अपसाइड जा सकता है, या तो कोई इंपॉर्टेंट एरिया से डाउनसाइड आ सकता है। वो बन गया आपका एंट्री लेवल, मतलब वो एक जोन हो गया, वो जोन से आप कुछ डिसीजन लेंगे बाई साइड या सेल साइड। अभी आपका एंट्री लेवल कौन सा होगा, लिक्विडिटी वाला एरिया। लिक्विडिटी वाला एरिया आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा छोटा वाला टाइम फ्रेम में। यानी सपोज एक और चीज बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। सपोज मान के चलो आपका सेल साइड का ही व्यू है, ठीक है ना। सपोज ये मान के चलो आपका बाई साइड का व्यू है, और कोई पैटर्न जो बना है वो बाई साइड का ही बना है, फिर लेकिन हम लोग वो बाई साइड में ही एंट्री बनाएंगे, फिर हम लोग सेल साइड नहीं बनाएंगे, क्योंकि अपना व्यू बुलिश है, बड़ा टाइम फ्रेम में बुलिश दिख रहा है। कोई सेल साइड एरिया है जहां से हम लोग रेजिस्टेंस फेस करेगा, आइडेंटिफाई करके रखे हैं, सेलिंग आ रहा है, और कुछ पैटर्न भी बना है, या कुछ रेजिस्टेंस भी है छोटा टाइम फ्रेम में, या तो कोई डिमांड है, कोई सप्लाई एरिया है रेजिस्टेंस के आसपास, तो हम लोग नॉर्मल जैसे काम करते हैं वैसे करेंगे। लेकिन जहां पे आप लोगों को ऑपोजिट चीज देखने मिलेगा, है अपना बड़ा टाइम फ्रेम में डिमांड एरिया, लेकिन छोटा टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि प्राइस नीचे आने का कोशिश कर रहा है, वो बन गया लिक्विडिटी एरिया, जहां पे अपने को मैक्सिमम काम करके पैसा बना सकते हैं। होप आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। छोटा सा चीज ही, छोटा सा पार्ट में मैं समझाने का कोशिश किया हूं। इसको ढूंढने में टाइम लगता है, मौका कम मिलता है, लेकिन जब मिलता है जबरदस्त मोमेंटम देके जाता है, जबरदस्त रिटर्न देके जाता है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट का लिए जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक का लिए धन्यवाद, राम राम।